आसान, मज़ेदार और परफेक्ट रेशो के साथ बहुत ज़बरदस्त से हमारे बीफ शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। और आप इन्हें ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। स्पेशली वो बच्चियां जो अभी अभी उन्होंने शुरू की है कुकिंग, उनके लिए तो बहुत ही आसान रेसिपी है। और मैं आपको स्पाइसी वे किचन में वेलकम करती हूँ। मैं हूँ मोना और इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं कि इसको मैंने कैसे रेडी किया है। और अगर आपको मेरा काम, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। बीफ शामी कबाब बनाने के लिए ½ किलो जो है वो बीफ लिया है, जिसे मैंने छोटे पीस कर लिए हैं। उसके साथ ही 1 पाव चने की दाल है, जिसे भिगो के मैंने नहीं रखा था, ऐसे ही मैंने इसको धो लिया है। और इसके साथ जो प्याज मैंने डाला है, ये मीडियम साइज का प्याज है, इसे रफ मैंने कट कर लिया है। इसके साथ जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जीरा है 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, 3 से 4 कलियां या जो जवे हैं लहसुन के हैं। गोल मिर्चें जो होती हैं वो मैंने 12 से 15 ली हैं। और इसके साथ जो खड़े मसाले हैं, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 2 ये काली मिर्चें हैं और 3 से 4 लौंग हैं और 10 से 12 दाने जो हैं वो काली मिर्च के हैं। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ पानी जो है वो 4 कप डालेंगे। ये मेरे पास 4 कप पानी आ गया है, ये सारा डाला है। और दाल जो है मैंने इसके साथ नापी थी, ये पाव दाल बनती है। ये मैं उन बच्चियों के लिए बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम कबाब बनाने लगी हैं, जिन्हें मेजरिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इस कप से मैंने पानी 4 कप लिया है और इसी कप से मैंने दाल ली है। तो अब मैं इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। सारे मसाले सब कुछ डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया है। और इसको मैंने कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो इसे 10 मिनट के लिए आप कुकर में इसको बंद कर लें, क्योंकि मैं विदाउट कुकर बना रही हूँ। इसे तकरीबन 30 मिनट लग जाएंगे। तो इसको 30 मिनट के बाद चेक करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि दाल और गोश्त किस हद तक तैयार हो गया। आधा घंटा गुजर गया है, तो अब हमने इसको देख लेते हैं कि ये कैसा रेडी हो गया है। ये देखिए, आधे घंटे के अंदर दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसके साथ ही जो हमने इसके अंदर बीफ डाला था, वो देखें बीफ कितना अच्छा सा गल गया। अब मैं इसको फ्लेम को बंद कर देती हूँ, इसको अच्छा सा हम ठंडा करते हैं और इसको फिर अच्छी तरह चॉपर में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, कबाबों का मसाला मैंने सारा चॉपर के अंदर ऐड कर लिया है। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास ये हरी मिर्च है, ये मैंने एक ही काट के रखी हुई है। ये आप घर में अगर मिर्चें कम खाते हैं तो आप कम इसको डाल सकते हैं। और इसके साथ ही तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज धनिया है और 2 से 3 टेबलस्पून जो है इसके अंदर मैं पुदीना डाल दूंगी। बाकी थोड़ा सा हम बचा लेते हैं। और इन सारी चीजों को अब अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम कबाब बनाते हैं। सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये थोड़ी सी जो है तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। इसके अंदर मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन इनके साथ जब आप कबाबों को फ्राई करेंगे तो लुक बहुत जबरदस्त आती है। बस आपने बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है। और बाकी जो हमने थोड़ा सा सब्ज धनिया और पुदीना बचा के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और इसको हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब हम कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने अपने हाथों के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लिया है और उसके बाद कबाब को जो है दोनों हाथों से हम इस तरह अच्छी तरह से एक पेड़े की शक्ल में बना लेंगे। ये देखिए, उसके बाद जो आसान तरीका है वो इस तरह है कि हाथों से इसको आप ऐसे रोल रोल करते जाएं और उसके बाद ऐसे हथेली पे रख के आपने इन उंगलियों के साथ, पोरों के साथ इसको शेप देते जाना है। और उसके बाद आपने हल्का सा इसको टैप करना है और इस तरह इसकी साइड्स को जो है ना अपनी हथेली के ऊपर फेरेंगे। और जितना आपने कबाब बनाना है उतना कबाब आपका 1 सेकंड के अंदर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपने बड़े कबाब बनाने हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप बड़े कबाब भी बना सकते हैं। तो इसी तरह बाकी सारे कबाब मैं रेडी कर लेती हूँ।
परफेक्ट रेशियो के साथ परफेक्ट से हमारे ज़बरदस्त से शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। कुछ मैंने इस तरह बना के रख लिए हैं और जो मसाला बाकी बच गया था उसको मैंने बॉक्स में डाल के रख के उसको मैंने फ्रीज होने के लिए रख दिया है। तो आप इनको सेव भी कर सकते हैं, जब चाहे इनको निकालें फ्रीजर से और फ्राई करें और एंजॉय करें। कबाब फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और ये 2 अदद अंडे हैं जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ है। और अब हम अंडों के अंदर जो है वो कबाब को डिप करेंगे नॉर्मल जैसे हम करते हैं और उसके बाद हम इसको ऑयल में डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच और बहुत हल्की आंच नहीं रखनी है, नहीं तो अंडा जो है वो साइड से ना बहुत ज़्यादा पक जाता है और कबाबों की शेप जो है वो आउट हो जाती है। तो आंच इसी तरह ही रखें। हमने सिर्फ इनको कलर देना है क्योंकि सारी चीज़ें तो तैयार हैं इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरह मैं सारे कबाब जो है वो पैन में डाल देती हूँ। चंद सेकंड्स के अंदर ये देखिए एक साइड जो है वो कबाब की गोल्डन हो गई है। तो अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। इसी तरह ही हम बाकी कबाब जो हैं उनको भी पलट लेंगे। आंच इसी तरह ही रखेंगे तो आपके कबाब की शेप कभी भी खराब नहीं होगी। बीफ शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और यूट्यूब चैनल स्पाइसी वी किचन को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।